नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, तो आज मैं इसका पूरा कलेक्शन कर दिया हूं। पूरा देखिए चीजें है क्या यहाँ पर कुछ चीजों को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग यूज करना है और चीजों को समझना है, फैक्ट है आपको याद करना है। तो उस सारे फैक्ट को आप कहां से कलेक्ट करेंगे, बहुत सारी किताबों में बहुत सारी गलतियां भी मिलेगी। हो सकती है कि इस वीडियो के दौरान जब आप देख रहे होंगे या आप अपनी चीजों को रिवाइज कर भी रहे होंगे तो कुछ चीजों को आप कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे, सर शायद ये चीज यहां पर ये होनी चाहिए। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी सोर्सेज भी अगर आप चाहे गूगल कर लीजिए, चाहे आप कोई भी किताबों को पढ़ेंगे तो डिफरेंट मिलेगी। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना हो सकता था मैंने बहुत ही सटीक वे में और जितनी भी त्रुटियां थी उनको कम करने की कोशिश की है, ठीक है ना। क्योंकि त्रुटियां को आप कम ही कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि पूरी तरह से परफेक्ट आपने दे दिया, लेकिन हाँ कोशिश किया गया। तो देखिए पूरा जो स्वतंत्रता सेनानी, इससे पहले मैं यहां आऊं मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई हमने कल 3 घंटे में आपकी कला संस्कृति खत्म करने की कोशिश की है। 7 से 9 सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, चाहे आप सचिवालय सहायक का पेपर दे रहे हो, उत्पाद सिपाही का एग्जाम दे दो। आपने अभी देखा भी है पीजीटी का पेपर जो भी हुआ झारखंड के सेक्शन में, देखिए आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है उस टॉपिक को मैंने पूरा खत्म कर दिया वीडियो में। ऐसा 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो को जब देखिएगा। इसका एक और कंपाइलेशन वीडियो आएगी, ठीक है, तो फिर फाइनल आपका कला संस्कृति खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी सचिवालय सहायक का पेपर देंगे या आगामी किसी भी एग्जामिनेशन, उत्पाद सिपाही या जेपीएससी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जब आप देख रहे होंगे तो आपको पूरा का पूरा कलेक्शन एक जगह मिल रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड। देखिए चीजों को समझते हैं, पहले क्या है चीजें, नहीं है बहुत डिटेल में तो जाना नहीं है क्योंकि फैक्चुअल चीजें हमें याद करनी है। जब हम बात कर रहे होते हैं स्वतंत्रता सेनानी की, तो आपने जैसे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा या हमारे लेक्चर को भी देखा होगा। स्वतंत्रता सेनानी मतलब ये कि सेनानी का कहने का मतलब है कि सेना, स्वतंत्रता यानी कि भारत को, मैंने कहा भारत नॉट झारखंड, तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो महत्वपूर्ण सेना रहे, जैसे महात्मा गांधी आप पढ़ रहे होते हैं, भगत सिंह के बारे पढ़ रहे होते हैं, उसी प्रकार झारखंड में जो आपका जो क्षेत्र है झारखंड वाला, उसमें भी बहुत सारे ऐसे झारखंड के लीडर रहे, सेना रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता, जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी के बारे आपके एग्जामिनर या आपके आयोग पूछती है झारखंड के एग्जामिनेशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। उनका क्या क्या रोल रहा झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ, किस तरह से क्या पद्धतियां उन्होंने अपनाई, किस तरह से चीजों को उन्होंने क्या क्या चीजें की, उनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके सवाल बन जाते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी चीजों को पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपके टोटल 12 हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, और मुझे उम्मीद है कि सीजीएल में यहां से आपका सवाल बन जाएगा, मतलब ये टॉपिक से सवाल आपका आगे इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हमने लिया है, तिलका मांझी को लिया है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इसके फैक्चुअल डाटा पे आऊं तो मैं बताना चाहता हूं तिलका मांझी के बारे में। बहुत ही ब्रीफ में बोलूंगा कि तिलका मांझी की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही कुशल एक तीरंदाजी थे, यानी कि तीरंदाजी या तीर चलाने में बहुत ही कुशल या निपुण थे, ठीक है ना। जो अगर इनकी अगर कम्युनिटी या फिर बोला जाए जो इनका संबंध रहा है जनजाति से, संथालों के जो ट्राइब रहे हैं, संथाल जनजाति जो रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेज थे, ठीक है ना, संथाल जनजाति के जो लोग थे उनके बीच ही क्या करते, देखिए अंग्रेज करते क्या थे, भेदभाव की नीति अपनाते थे, लोगों के बीच ही क्या करते थे, भेदभाव। आपके 2 दोस्त थे तो आप दोनों के बीच, देखिए आप दोनों को कमजोर करना है और अंग्रेज को ऊपर आना, तो आप दोनों के बीच भेदभाव की नीति अपना करके वो आप दोनों को कमजोर कर अपने आप को ऊपर ले आते थे। अंग्रेज यही करते थे। तो वही काम ये विभेदीकरण, जिसे आप बोल सकते हैं एक स्पष्ट भाषा में, विभेदीकरण का नीति अंग्रेजों ने अपनाया था संथालों के बीच में। साथ के साथ बहुत तरह के अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेस लागू कर दिए गए थे। तो ये सारी जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां चलाई गई संथालों के अगेंस्ट में या संथाल जनजाति के लोगों के बीच में, तो तिलका मांझी क्या किए, ये आगे आए, एक नेतृत्वकर्ता, एक लीडर बने और संथाल के जितने भी लोग रहे उनको एकजुट किए और अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह, ठीक है ना, एक विद्रोह का प्रारंभ किया, एक विद्रोह, संगठित विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को दबाने की भी कोशिश की गई। राजमहल वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो अंग्रेज के जो सुप्रिटेंडेंट रहे क्लीवलैंड के द्वारा, तो इस विद्रोह के दौरान जो तिलका मांझी ने शुरुआत की इस विद्रोह को दबाने के लिए, जो अंग्रेज के सुप्रिटेंडेंट क्लीवलैंड ने
एक सैन्य अभियान चलाया था, और ये 1784 की बात है। उसमें तिलका मांझी ने तीर की सहायता से उस अंग्रेज अधिकारी या उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन रहा है तिलका मांझी के बारे में। बहुत ही अंग्रेजों के खिलाफ में एक गोरिल्ला पद्धति की नीति अपनाई थी, और उनको बहुत बार अपने मतलब कि युद्ध के दौरान उनको पराजित भी किया है। फिर फाइनली उनको पकड़ लिया गया, फांसी वगैरह दे दी गई। तो वो सब चीजें अब यहाँ हम लोग फैक्चुअल डाटा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि तिलका मांझी का जो जन्म है वो कब हुआ। तो 11 फरवरी 1750 में संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, 11 फरवरी 1750, अब एकदम फैक्चुअल चीजें मैं यहां रख रहा हूं और आपको याद रखना है भाई। कहां हुआ था? तिलकपुर गांव में हुआ था। किस जनजाति से संबंध है या किस परिवार से? तो आप बोलेंगे संथाल जनजाति, तो संथाल आपका आंसर होना चाहिए। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जाबरा पहाड़िया, और इनका जो उपनाम दिया गया था इनको आदि विद्रोही का इनको नाम दिया गया था। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी जो आपके क्लीवलैंड, जो मैंने कहा अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की इन्होंने क्या की थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तिलका मांझी के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी या किस अंग्रेज के जो सुपरिटेंडेंट रहे, किस वाला इलाका अगर पूछ लिया जाए क्षेत्र, तो राजमहल वाला जो क्षेत्र देख रहे हो वो। ठीक है ना। लेकिन इतना डिटेल जेएसएससी नहीं करेगा, इसीलिए जितना यहां मैंने रखा वो आपको याद होना चाहिए। हर एक लाइन आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, ये पहला लाइन, ये इनका जन्म हो गया 11 फरवरी 1750। कहां? कौन सी गांव? तिलकपुर गांव। किस जनजाति से, किस परिवार से? संथाल परिवार से संबंधित है। इनका अन्य नाम जाबरा पहाड़िया है। आदि विद्रोही इनका उपनाम हो गया। अंग्रेज अधिकारी कौन है? उनका नाम तो क्लीवलैंड, आपको याद रखना, जिनकी हत्या तीर से कर दी थी, ये भी याद रखना है। ये एक निपुण थे, किसमें? तीरंदाजी में थे, ये भी याद रखना है। इनके पिता का नाम आपसे पूछा जाए तो सुंदरम मुर्मू, और भागलपुर से, ये याद रखना है आपको, इन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, ये आपका प्लेस भी पूछ सकता है। तो भागलपुर आपको याद रखना है, जो बिहार में स्थित है। भागलपुर से तिलका मांझी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। तिलका मांझी जो थे, जो अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या तीर से मारकर किए थे इन्होंने। ठीक है ना। रिपीट हो गया है, ये वही लाइन है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि अंग्रेज के विरुद्ध इन्होंने गोरिल्ला युद्ध भी छेड़ दिया था। मैंने आपको ये भी बात बताई, तो ये भी पूछेगा गोरिल्ला युद्ध छेड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ किस झारखंड के जो स्वतंत्र सेनानी रहे? तो तिलका मांझी के द्वारा। तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए, ठीक है ना, जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उस आंदोलन में अगर उन्हें कोई संदेश भेजना होता था तो वो क्या, किस प्रतीक, किस चिन्ह का यूज किए थे? उन्होंने साल का पत्ता, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, साल के पत्ते का प्रतीक का प्रयोग किया था। और इन्हीं के याद में, तिलका मांझी के ही याद में, जो भागलपुर, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से तिलका मांझी ने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत की थी, तो भागलपुर विश्वविद्यालय, जो इनका नामकरण क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया इनका नाम को। अब इनका नाम को किस पे रखा गया है? तो तिलका मांझी के नाम पर ही रखा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिनका नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है, तो वो कहां स्थित है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। इनकी मृत्यु फरवरी, देखिए एग्जैक्ट डेट आपके कई किताबों में दी गई है, हर किताबें अलग अलग दी है, गूगल में आपको कुछ और मिलेगा, इसीलिए आपसे उम्मीद है कि ये आप इतना याद रखिएगा, 1785 फरवरी। ठीक है, और 4 ऑप्शन में अगर मंथ सेम नहीं रहा, फरवरी, मार्च, अप्रैल रहा, तो फरवरी टिक करके आप आ जाइएगा, 7 फरवरी, 8 फरवरी, जो भी मिले आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वही मैंने बोला कि त्रुटि मैंने जितना हो सका कम करने की कोशिश रखा है, क्योंकि भाई फैक्ट जहां भी आप किताबें देखें, गूगल देख लें, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स में जब हम आपका कंटेंट टेस्ट के लिए मैं रेडी कर रहा हूं, तो जब मिनरल्स डाटा वाला मैं जब बुक देख रहा हूं, तो मतलब कि पीडीएफ जो आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट में अपलोडेड है, वहां डाटा और जो बुक्स है वहां के डाटा में बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे दोस्त। तो इस तरह की थोड़ी सी तो परेशानियां होगी फैक्चुअल चीजें में। खैर, इनकी मृत्यु फरवरी में 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई थी। तो पूरा पॉइंट याद हुआ। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ है? 1750, 11 फरवरी, याद रखना है। तिलकपुर गांव में। किस जनजाति? संथाल जनजाति से। इनका अन्य नाम जाबरा पहाड़िया, आदि विद्रोही अंग्रेज अधिकारी कौन थे? क्लीवलैंड थे। और कहां से स्टार्ट किए थे? तो भागलपुर में। सुंदरम मुर्मू इनके पिता के नाम हो गए। और इसके अलावा आपको मैंने बताया कि जो गोरिल्ला पद्धति का इन्होंने युद्ध छेड़ने के लिए अपनाया था, और आंदोलन के दौरान अपने साथियों को किसके प्रतीक का प्रयोग किया था? साल के पत्ते का। और भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है इनके नाम पर ही। 1785 याद रखना है, 1750 यानी कि 35 साल का इनका सफर रहा है। ठीक है, और कहां इनको फांसी दिया गया था? तो भागलपुर में, याद रखना है। और बरगद के पेड़ से लटका करके यहां इनकी फांसी दे दी गई थी।
क्लियर है भाई। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले आपका जो रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर बुद्धू भगत के पास। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम फैक्ट है इसमें आपको याद करना। देखिए बुद्धू भगत के बारे अगर बात किया जाए तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही कम उम्र में, या फिर बोला जा सके एकदम युवा में ही, युवा समय से ही, यंगस्टर में ही इनके अंदर एक मतलब अलौकिक शक्तियां थी, ऐसे वहां के लोग बोलते थे। ठीक है ना, इनके अंदर एक लीडरशिप की मतलब कि जो बोला जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छी थी, कि किसी भी चीज या कोई आंदोलन हुआ तो उसको बहुत ही परफेक्ट वे में नेतृत्व करने की एक योग्यता थी, इसके अंदर एक अलौकिक शक्तियां थी। और ऐसा इनके जो गांव वाले जो थे, इनका मानना था कि ये अंग्रेजों को भगाने में भी काफी निपुण होंगे और सक्षम होंगे। तो इसी दौरान बहुत सारे लोग बुद्धू भगत के साथ तीर धनुष लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए, विद्रोह कर दिए थे। ठीक है ना, और अंग्रेजों ने भी काफी कोशिश किए कि बुद्धू भगत को अच्छी तरह से जवाब दिया जाए और उनको पराजित किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर फाइनली अंग्रेजों ने इनाम रखा उनको पकड़वाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही वही है, भेदभाव की, और कुछ आपको लालच दे करके क्या किया जाता था, आपकी दोस्ती, ठीक है ना, एक तरह से बोला जाए कि आपकी जो भी दोस्ती है उसको तोड़ा जाए। तो 1000 रुपए का इनाम इन्होंने घोषित किया, और फाइनली इस इनाम के दौरान बहुत सारे उनके जो साथ जो विद्रोह में भाग लिए उनको और बुद्धू भगत की भी हत्या कर दी थी। तो चलिए बस इतना फैक्ट लेकिन आपको याद रखना, इसकी हिस्टोरी से या सॉरी इसके जो हिस्ट्री से इतना आपको सवाल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो फैक्ट है आपको याद होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी चीजें मैंने आपको समझा दी, इनका जन्म याद रखना है 1718। देखिए मैंने चीजें बहुत ही देखा तो 1718 हर जगह मिल रहा था, तो इसलिए ये कंफ्यूजन आपके अंदर भी आ जाए, क्योंकि जरूरी है एग्जामिनेशन में आपको क्या एग्जामिनर दे दे ऑप्शन में पता नहीं, इसलिए 1718 आप देख लीजिएगा क्या है। और 1700 आपको याद रखना है 92 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो रांची जिला, ये याद रखना किस जिला में, तो रांची जिला में। रांची जिला के किस गांव में, तो सिल्ली गांव में हुआ था। किस जनजाति से संबंधित है, तो उड़ाव जनजाति से संबंधित है। 14 फरवरी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1832 में इनका देहांत हो गया था। तो ये इतना फैक्ट बस याद रखना है। और एक चीज आप ये याद रखिएगा, इसके लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था पकड़ाने के लिए, तो 1000 रुपए का इनाम रखा था। ये पॉइंट आपको याद रखना बस। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फाइटर के पास चलते हैं हम लोग, रघुनाथ महतो के पास। रघुनाथ महतो से अगर बात किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 21 मार्च 1738 में सरायकेला खरसवां के घुटियाडीह गांव में हुआ था। ठीक है, तो जिला याद रखेंगे सरायकेला खरसवां। देखिए ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में जब भारत था उस दौरान जो आपका सरायकेला खरसवां जो आप बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, उसको जंगल महल कहा जाता था उस समय। ठीक है ना, तो जंगल महल भी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आप परेशान मत होइएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां बोल दिया है जंगल महल, ये नोट डाउन करिएगा। तो जंगल महल के घुटियाडीह गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, तो देखिए चुआड़ विद्रोह जो था इसके प्रथम चरण का इन्होंने नेतृत्व किया था। ये भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है इनका जो मृत्यु से संबंधित फैक्ट, यानी कि 5 अप्रैल 1778। देखिए फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछा है भाई, तो ये याद करना ही पड़ेगा। कहां हुआ था, तो आपको याद रखना है कि सिल्ली ले लोटा गांव में गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, तो इतना आपको पॉइंट याद रखना है, ले लोटा गांव, ये आपको याद रखना है 1778 में इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे चलेंगे गंगा नारायण सिंह के पास। तो देखिए गंगा नारायण से जो पॉइंट आपको याद रखना है, इनका जन्म याद रखना है, जन्म स्थल याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, 25 अप्रैल 1790 में बाढ़ भूमि में हुआ था। इसके नेतृत्व में, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था या किस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। 7 फरवरी 1833 में खरसवां के ठाकुर जो है चेतन सिंह के साथ लड़ने के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये पूछा जा सकता है कब की गई थी, तो 7 फरवरी 1833 में। जन्म 25 अप्रैल 1790 में बाढ़ भूमि में हुआ था। और किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, भूमिज विद्रोह का। और खरसवां के जो ठाकुर है चेतन सिंह के साथ लड़ने के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए एक वीडियो और आएगी, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर एक और आएगी, बहुत डिटेल भी आएगी और बहुत और फैक्चुअल चीजों को, जो 3-4 बज गया है आपका, हो सकता है उसको भी मैं कंबाइन कर दूंगा। और एक विद्रोह आपका वीडियो आएगा कंप्लीट विद्रोह के ऊपर, पूरा फैक्ट ही रहेगा केवल, ठीक है, एकदम इधर उधर की कोई इफ बट की बात ही नहीं आएगी। अगला हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु कान्हू के बारे में, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था 1815 में, ठीक है, किनका, सिद्धू का, ठीक है।
और कान्हू का जो जन्म हुआ 1822 में साहेबगंज जिले के भगनीडीह गांव में, ठीक है। और इनके नेतृत्व में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था और इनका जो संबंध रहा है किस जनजाति तो संथाल जनजाति से, और ये दोनों आपस में भाई थे और चांद एवं भैरव इनके ही भाई हैं। ये भी आपके अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको बस याद रखना है, इन दोनों का जन्म स्थल आपको याद रखना है साहिबगंज जिला में, और कौन सा गांव तो भगनीडीह गांव में। कब हुआ था 1815, और जस्ट 5 साल बाद आपका कान्हू का जन्म हुआ है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता इन्होंने किया था, और किस जनजाति से संबंधित है आप सभी को पता ही है, संथाल जनजाति से। और ये दोनों आपस में क्या थे, भाई थे, और इनके भाई का नाम याद रखेंगे चांद एवं भैरव, ठीक है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेख भिखारी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और एग्जाम में एकदम पूछेगा ये। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1819 में रांची जिले के और मांझी के खुड़िया गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये है कटांगा, ठीक है ना, कटांगा के जो शासक है, कटांगा के जो शासक टिकैत उमराव सिंह के ये दरबार में क्या थे, ये दीवान थे। देखिए टिकैत उमराव सिंह के बारे में आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी ये रहे हैं, ठीक है ना। और शेख भिखारी इसमें बहुत ही, मतलब शेख भिखारी जो थे इनसे बहुत ही प्रभावित रहते थे। इनके दरबार में ये दीवान भी रह चुके हैं। और कहाँ के शासक थे ये भी पूछा जाएगा, तो कटांगा के शासक थे। अंग्रेजों द्वारा 6 जनवरी 1858 को पकड़ा गया इनको, और 8 जनवरी 1858 को इनकी क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। जस्ट 2 दिन के बाद ही पकड़ा गया था, 6 जनवरी को फांसी दी गई 8 जनवरी को, याद रखना 1858 में। देखिए शेख भिखारी जो थे टिकैत उमराव सिंह से जो बोले मैंने क्या की है, काफी प्रभावित है, क्योंकि टिकैत उमराव सिंह एक महान देशभक्त थे तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। इस प्रकार दोनों ने मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, और इनको साथ में ही फांसी भी दी गई थी। मैं अभी आपको बताऊंगा टिकैत उमराव सिंह के बारे में। शेख भिखारी जो थे कुछ संथाल विद्रोहियों के संपर्क में आने के बाद और भी ज्यादा प्रभावित हुए, ठीक है ना। जो संथाल के जो विद्रोही थे, जो संथाल विद्रोह हो रहा था, उनके जब संपर्क में ये शेख भिखारी आए तो ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद इन्होंने पूरा जो छोटा नागपुर है और जो हजारीबाग का जो इलाका देख रहे हैं, उन क्षेत्रों में इन्होंने आंदोलन का काफी नेतृत्व भी किया है, ठीक है। और फाइनली इनका 6 जनवरी पकड़ा गया और 8 जनवरी में इनको फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट जो है जतरा भगत। देखिए इनका जन्म याद रखना है, जतरा भगत सितंबर 1888 में। अब एग्जैक्ट डेट आपको कई किताबें, हर किताबें अलग अलग दी हुई है, गूगल आपको अलग बताएगा या सितंबर ही बताएगा, ये भी याद रखिएगा, इसलिए हमने सितंबर ही रखा है। 1888 में किस जिले में, गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के जो आपके चिंगरी, ठीक है, नवा टोली में हुआ था। एकदम ये सारा लाइन आपको याद रखना है, ना जाने ऑप्शन में आपसे क्या पूछ ले। देखिए पूछने का तरीका अलग है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपसे जतरा भगत के बारे में पूछा है। देखिए पूछ लेगा आपसे ये जो नवा टोली है ये किस प्रखंड में स्थित है, विष्णुपुर प्रखंड में स्थित है। ये विष्णुपुर प्रखंड किस जिला में, तो गुमला जिला में। समझ रहे, चीजें पूछने का बहुत तरह का वैरायटीज है। जतरा भगत इंपॉर्टेंट है तो ये इस तरह से भी इंपॉर्टेंट को इस तरह से सवाल को बनाया जा सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इनका जो संबंध रहा है किस जनजाति, उड़ाव जनजाति से रहा। 1914 में ताना भगत आंदोलन, ठीक है ना। देखिए जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, अगर मेनली बोला जाए ये किस प्रकार के आंदोलन थे, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो एक प्रकार से संस्कृति आंदोलन बोल सकते हैं। देखिए जतरा भगत को बचपन से ही धार्मिक नेता बनने की काफी इच्छा थी, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही ओझाई, मतलब जो ओझा गुनी वगैरह जो होता है ना, उस तरह के तरीके या मंत्रों वगैरह का उच्चारण करना ये सीख गए थे बहुत ही शुरुआत में ही। और इनको धार्मिक नेता बनने का काफी ज्यादा इच्छा था, और उनका उच्चारण करना वगैरह, मंत्र वगैरह का ये सब कुछ में काफी ज्यादा निपुण हो गए थे। 1914 में उन्होंने यह दावा किया कि उड़ाव के देवता ने उन्हें कुरिक राजा की स्थापना के लिए प्रेरित किया है, ठीक है ना, उन्होंने ये भी दावा किया था। फाइनली जतरा भगत जो थे अपने जो अनुयायियों को भूत प्रेत भगाने के तरीके भी सिखाने लगे थे, इस तरह की चीजें। मतलब समझ रहे, संस्कृति आंदोलन। क्यों मैं ये लिखा हूं संस्कृति आंदोलन, इसका मतलब आपको मैंने इतना चीज में आपको समझाने की कोशिश कर दी है भाई, ठीक है। उरांव जनजाति में कुरिक धर्म को भी माना जाता था, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उतना आपको इधर नहीं आना। अभी मैंने आपको क्या बताया, इनका जन्म 1888 में सितंबर माह में। जिला कौन सा है आपका, गुमला जिला है। कौन सा प्रखंड, विष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नवा टोली में हुआ था। इसका संबंध उड़ाव जनजाति से है। 1914 में ताना भगत जो संस्कृति आंदोलन, इनका इन्होंने नेतृत्व किया था। और अगला आपको यह याद रखना है कि 1916 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा 1 वर्ष 6 माह के लिए
गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 1 वर्ष 6 माह क्या होता है, 18 महीना होता है। तो अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ ले तो ये भी हो सकता है 18 महीना भी आपको ऑप्शन मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ 1 वर्ष 6 माह बताया है तो मतलब वही है 18 महीना। जब वो रिहा हुए तो रिहा होने के बाद भी 1918 में रांची में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई, और ये गांधी जी के जो विचार रहे हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हमेशा ही, ठीक है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्हें धर्मेश के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायियों को इकट्ठा करें, ठीक है ना। ऐसा कौन कहे थे, ये आपके जतरा भगत की स्टेटमेंट है, जिससे कि उन्हें ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाए। परंतु धीरे धीरे जब आगे चलते गए तो उन्होंने आदिवासी कृषक के जो मुद्दे को और जो लगान ना देने का जो था अभियान वो चलाने लगे। देखिए धार्मिक जो दृष्टि या फिर बोले जाए जो संस्कृति जो कल्चर था, भूत प्रेत इस तरह के मंत्र वगैरह से फिर ये शिफ्ट हो गए, इनका जो आंदोलन या फिर इनका जो विचार था इससे शिफ्ट हो गए थे ये फिर एक नए मुद्दे में, जैसे कि जो आदिवासी हैं, जो कृषक समुदाय के जो आदिवासी थे उनके मुद्दे को उठाना, या उनकी जो आपूर्ति है या उनकी जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, या जो उनको लगान दिया जा रहा है, इस तरह के अभियान में वो फिर पार्टिसिपेट करने लगे। उन्होंने लोगों को फिर स्थानांतरित कृषि की और फिर से जाने के आह्वान किया, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि मतलब कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे जगह खेती करना, जैसे कि झूम की खेती, काटो और जलाओ कृषि जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये फिर अपने जो इनका जो मतलब विचार था, ये अपने विचार को फिर ये शिफ्ट किए। और खास करके अगर बोला जाए तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, गांधी जी के विचार से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और 1918 में जब ये जेल से रिहा हुए तो 1918 में रांची में इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है, और ताना भगत काफ़ी प्रभावित हुए, और गांधी जी भी, ठीक है ना, इनके आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए थे, देखे थे जब इनके आंदोलन को, ये भी बात याद रखें आप। और 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुण्य प्राप्ति अधिनियम पारित किया गया था। 1 मिनट यार, माफ करिएगा कॉल आ गया था। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुण्य प्राप्ति अधिनियम पारित किया गया था। किसके मतलब कि वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ताना भगत, ठीक है, याद रखना आपको। कब भारत सरकार ने कब किया था, 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुण्य वापसी अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1948। आगे देखेंगे, वीर तेलांग खड़िया एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, झारखंड के, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए। इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले याद रखना है कि गुमला जिले के मुरगू गांव में पाहन परिवार से इनका संबंध है। ये भी याद रखेंगे किस परिवार से संबंध है, पाहन परिवार से। किस गांव में, मुरगू गांव कहाँ है, तो गुमला जिले में। 1806 में इनका जन्म हुआ था। ये सरना धर्म के अनुयायी थे, यानी कि अगर पूछ लिया जाए किस धर्म को ये मानने वाले थे तो ये सरना धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए, देखिए इसका अर्थ क्या है इसको समझिए। देखिए जो वीर तेलंगा जो थे, अपने क्षेत्र एवं समाज के लोगों के जो शोषण हो रहे थे, यानी कि उनके जो क्षेत्र जो थे वीर तेलंगा के, और वहाँ के क्षेत्र या समाज में जो लोग रह रहे थे, उनके जो उनका जो शोषण किया जा रहा था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए ये काफ़ी फेमस हुए थे। उन्होंने अपने ही क्षेत्र में लोगों को शिक्षित किए। शिक्षित करने का अर्थ ये है कि उनको बताया गया कि किस प्रकार अंग्रेज आपके ऊपर शोषण कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक पंचायत, कहीं भी चीज़ें आप कोई भी अगर चीज़ों का एजुकेशन तो एक ग्रुप होना चाहिए, तो पंचायत सबसे बेस्ट होता है। तो एक जूरी पंचायत उनका नाम दिया गया, तो जूरी पंचायत का गठन किया, जिसमें कि बहुत ही गुमला जो जिला है आपके, उस गुमले जिले के बहुत सारे जैसे गांव है, जैसे मुरगू गांव है, दोईसा गांव है, जूरा सोसो गांव है, वहां के लोगों को इकट्ठा करके इन सारी बातों को वो बताएं, यानी कि शिक्षा देने का कार्य किया था। तो वीर तेलंगा सरना धर्म के अनुयायी तो थे ही, साथ के साथ इन्होंने एक जूरी पंचायत का भी गठन किया था। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जूरी पंचायत, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आप याद नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर इतना चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे। तो इन्होंने अपने क्षेत्र के लोग जो उनके ऊपर शोषण हो रहा था, इसके लिए उनको क्या किया, शिक्षित किया, और इनके लिए एक जूरी पंचायत, ये जूरी पंचायत होगा, जूरी नहीं, जूरी पंचायत का इन्होंने गठन किया था। ये रहा जूरी पंचायत। और इनका विवाह जिनके साथ हुआ था उनका नाम है, ये भी याद रखिएगा, रत्नी खड़िया से हुआ था। और जूरी पंचायत को संबंधित, ठीक है ना, जूरी पंचायत को संबंधित करने के दौरान, मतलब कि जो जूरी पंचायत को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना, करने के दौरान ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी सिंपल सी बात है, अंग्रेज को अच्छा नहीं लगेगा जब आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा है और आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर अंग्रेज इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, एक पंचायत, एक सभा बैठा करके, तो ये चीज अंग्रेजों को नहीं भाए और उन्होंने क्या किया, उनको गिरफ्तार किया और कलकत्ता के जो जेल में इनको रखा गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ रखा गया था, किस
कहाँ के जेल में रखा गया था, तो कलकत्ता के जेल में रखा गया था। और बोधन सिंह ने वीर तेलंगाना को गोली मारकर के हत्या कर दी थी। उसका नाम भी याद रखिएगा, किस व्यक्ति ने इनकी हत्या की थी गोली मार के, को बोधन सिंह ने वीर तेलंगाना को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तेलंगा खड़िया की जो समाधि बनी है, उस जो स्थल है, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता, तो याद रखिएगा तेलंगा तोपा टांड कहा जाता, ठीक है। तेलंगा खड़िया के समाधि को क्या कहा जाता, वो जो स्थल है उसको क्या कहा जाता, तेलंगा तोपा टांड कहा जाता। आगे जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी रहे आपके टिकैत उमराव सिंह के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आगे कहा था, शेख भिखारी से इसका काफी संबंध रहा। शेख भिखारी इनके ही दरबार में क्या रहे, दीवान रहे, और इनसे इनके जो विचार हैं, ठीक है ना, इनके विचारों से वे काफी प्रभावित हुए थे। इनका जन्म अगर बात कर लिया जाए तो रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड स्थित खटंगा गांव में हुआ था। और रांची के बंद गांव या फिर बंद गांव, ठीक है ना, कुछ भी मिल सकता है, दोनों चीज आपको मिलेगा किताबों में। तो वो बंद गांव के छोटे से राज्य के ये राजा रहे हैं, ठीक है ना, टिकैत उमराव सिंह। तो कहाँ के राजा, तो बंद गांव, और कहाँ स्थित है, तो रांची के, ठीक है ना, रांची जिले में स्थित है। आगे अगर बात कर लिया जाए, आपसे पूछा जाए तो जो 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह के दौरान इन्होंने अपने जो दीवान, मैंने कहा इनका दीवान कौन था, शेख भिखारी था। शेख भिखारी के साथ मिलकर के अंग्रेजी सेना को चुटुपालू घाटी, याद रखना ये घाटी का नाम, एवं चारू घाटी के पास ही इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को रोक दिया। देखिए जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, उस विद्रोह के दौरान 1857 में जो अंग्रेज जो चुटुपाली घाटी जो आ रहे थे, इधर इंटर कर रहे थे, उनको वहीं पर इन दोनों ने मिलकर के रोक लिया था, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। तो एक बहुत बड़ी जीत थी यहाँ पर। आप सोचिए उस समय की ये बातें हैं, तो रोक दिया था। और आगे चलकर चुटुपाली जो ये घाटी है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र बन गया था। मतलब अगर पूछा जाए कि 1857 का जो एक भीष्म युद्ध जो देखा गया, ये एक मुख्य केंद्र बना था झारखंड का। टिकैत उमराव सिंह का शेख भिखारी के साथ शीघ्र ही अंग्रेजों ने फिर गिरफ्तार कर लिया था। जो ये सब चीजें देखी गई, इनको रोका गया, तो शीघ्र ही अंग्रेज फिर क्या किए, इनको और शेख भिखारी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे यहाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं, शेख भिखारी जो है टिकैत उमराव सिंह एवं इनके जो भाई है घासी सिंह को अंग्रेज के नेतृत्व करता जो मैकडोनल्ड ने गिरफ्तार किया। और सबसे पहले घासी सिंह, ठीक है ना, जो घासी सिंह है इनको सबसे पहले क्या किया गया, फांसी दिया गया। और फिर 8 जनवरी 1858 को विलियम्स ऑक्स ने एक मौखिक आदेश दिया, ओरली एक इंफॉर्मेशन या ऑर्डर दिए उन्होंने, और टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को चुटुपाली घाटी के बरगद वृक्ष पर ही फांसी दे दी गई। मैंने कहा था ना कि एक ही टाइम पे मतलब कि दोनों को साथ में ही फांसी दिया गया था। 8 जनवरी 1858 को विलियम्स ऑक्स, किसने आदेश दिया था, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, 110% ये चांस है। तो 8 जनवरी 1858 याद रखना है, विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश से टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को चुटपालू घाटी के बरगद वृक्ष पर फांसी दे दी गई थी। आगे 10वां जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं ठाकुर विश्वनाथ साहदे या साहदे, ठीक है। इनकी अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है, इनका जन्म सबसे पहले 12 अगस्त 1817 ईस्वी के बड़कागढ़ की राजधानी जो है सतरंजी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए ये सब फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसलिए तो ये टॉपिक आपके लिए हार्ड हो जाता है ना, चीजें याद करनी है। तो थोड़ी सी चीजों को मैंने एक्सप्लेन करने की इसलिए प्रयास किया ताकि चीजें काफी दिनों तक रिटेन रह सके। इन्होंने अपनी राजधानी सतरंजी से स्थानांतरित करके हटिया में बनाई थी। ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, कहाँ इन्होंने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी सतरंजी से, तो हटिया में। 1855 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू किया और खुद को स्वतंत्र इन्होंने घोषित किया था। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने छोटा नागपुर के हजारीबाग क्षेत्र में, ये याद रखना है छोटा नागपुर का किस क्षेत्र में, तो हजारीबाग क्षेत्र, या हो सकता है ये आपके ऑप्शन में ही ना मिले छोटा नागपुर, डायरेक्ट आपसे क्षेत्र ही पूछ ले तो हजारीबाग याद रखिएगा। हजारीबाग क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी 1857 की क्रांति को। तो पूछेगा ठाकुर विश्वनाथ का योगदान रहा 1857 की क्रांति को बढ़ाने में किस क्षेत्र में, तो हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने, ये दो एक ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि लोग रहे इनके साथ ही बोल सकते हैं जिन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया, और विश्वासघात करके फाइनली, क्योंकि अंग्रेज यही करते ही थे, अगर जो मजबूत है या जो स्ट्रांग है अगर उनको कमजोर करना है तो उनके जो अनुयायी है या फिर उनके जो सेनापति है या फिर उनके जो मित्र हैं उनके साथ ये क्या करते थे, संधि करते थे, कुछ लोभ लुभाने चीजें देते थे और फाइनली एक विश्वासघात उनके साथ ही करते थे, और फिर जो नेतृत्व करता होता था उन्हें पकड़ लिया जाता था आसानी से। तो वही चीज इनके साथ भी हुआ है, ठीक है। तो वही चीज इनके साथ भी हुआ, और वो नाम आपको पूछा जाएगा, वो नाम क्या है, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने ठाकुर विश्वनाथ साहदे के साथ विश्वासघात कर गिरफ्तार करवा दिया इनको, और 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ साहदे को
एवं 21 अप्रैल 1858 को दिन पांडे गणपत राय को रांची जिला के जिला स्कूल के गेट के पास कदम्ब वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। देखिए समझिएगा, मैंने दो नाम यहाँ इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों काफी एक इंपॉर्टेंट रोल या फिर बोल सकते हैं इनकी एक इंपॉर्टेंट ये जो विद्रोह इन्होंने किया था 1857 का, जो हजारीबाग क्षेत्र में, इनका एक इंपॉर्टेंट ये एक नेतृत्वकर्ता के तरह से इन्होंने कार्य को उस युद्ध का एक नेतृत्वकर्ता किए थे। तो इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के साथ किसने विश्वासघात किया था, ये नाम याद रखिएगा, विश्वासनाथ दुबे जी और महेश नारायण शाही। कब दिया गया था, तो देखिए 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को दिया गया था और 21 अप्रैल 1858 को दिन पांडे गणपत राय को रांची जिला के जिला स्कूल, याद रखना है रांची जिला के कौन से स्कूल के गेट के पास, तो जिला स्कूल के गेट के पास कौन से वृक्ष, तो कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए नीलांबर पीतांबर, ये आपके टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया था, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वहां दे दी थी और फिर से हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट सीरीज भी जो दे रहे हैं बहुत ही लाभार्थी होंगे, आप याद रखिएगा, बहुत ही फायदा होगा आपका। देखिए नीलांबर पीतांबर के बारे अगर बात की जाए तो इनका जन्म गढ़वा जिले के मदगाड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, किस जिले में, गढ़वा जिले के मदगाड़ी गांव में हुआ था। नीलांबर और पीतांबर ये दोनों भाई थे, आप सभी को पता है, जिन्होंने 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पलामू के क्षेत्र में लोगों को संगठित किया था। तो दो क्वेश्चन यहां से बनेगा, किस आंदोलन में इनका नेतृत्व इन्होंने किया या भागीदारी इन्होंने दिखाई, तो 1857 का। किस क्षेत्र में, तो पलामू वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्टिनेंट डाल्टन ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तो किस अंग्रेज अधिकारी आपसे पूछेंगे जो नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार किया, तो लेफ्टिनेंट डाल्टन ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया तथा इन्हें लेस्लीगंज जो है आपका पलामू में स्थित है 1859 में आम के वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी गई। दैट्स ऑल, नीलांबर पीतांबर खत्म। बिरसा मुंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी चीजें इसमें आपको जाननी है और मैंने पूरा रखने की कोशिश की है। देखिए इनका जन्म सबसे पहले आपको याद रखना है 15 नवंबर को, कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, 1875 खूंटी जिला के अर्खी प्रखंड के उल्लीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, देखिए 15 नवंबर 1875 में बृहस्पतिवार थर्सडे वाला दिन हुआ, खूंटी जिला के अर्खी प्रखंड अर्खी ब्लॉक के उल्लीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हो गया सुगना मुंडा और माता का नाम हो गया कर्मी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी या फिर जो शिक्षक रहे हैं, सॉरी, जयपाल नाग थे। और 1886 से 90 का जो टाइम पीरियड रहा, बिरसा मुंडा थे डॉक्टर नॉर्टरेट के उपदेश से काफी देखिए जो डॉक्टर नॉर्टरेट थे, एक बोल सकते हैं कि एक तरह से धार्मिक ही बोल सकते हैं, जो वो उपदेश देते तो उनके उपदेश ये काफी ज्यादा प्रभावित थे 1886 जो 90 का टाइम पीरियड है। लेकिन जब वे उनके जो धार्मिक गुरु रहे हैं, ठीक है ना, आनंद पांडे, ये आपका नाम पूछेगा धार्मिक गुरु कौन थे, जब ये इनसे मिले और ये जो मिले आनंद पांडे, ये जो थे वैष्णव धर्म की उपासना करते थे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो बिरसा मुंडा या फिर बिरसा मुंडा का जो परिवार रहा, ये किस धर्म की पूजा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ईसाई धर्म की उपासना करते थे। लेकिन जो धीरे धीरे जो 1890 का टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में ये एक धार्मिक गुरु रहे हैं इनके, आनंद पांडे से मिले, जो वैष्णव धर्म की उपासना करते थे। ठीक है, जब ये इनके संपर्क में 1890 में बिरसा मुंडा आए तो ये भी अब धीरे धीरे जो ईसाई धर्म को जो ये अपनाए हुए थे, अब ये धीरे धीरे जो वैष्णव धर्म की जो उपदेश जो इनको मिले आनंद पांडे से, उनसे वे प्रभावित हुए और माथे पे टीका लगाना, चंदन के टीका लगाना, इस तरह की चीजों पे थोड़ा सा इनकी ज्यादा ये प्रभावित होने लग गए थे इन सारी चीजों में। तो धीरे धीरे ये भी वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हुए और उनकी उपासना करना बिरसा मुंडा स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन स्टार्टिंग में किस धर्म अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है ईसाई धर्म है। ठीक है ना, किनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे, 1886 में जो था डॉक्टर नॉर्टरेट के उपदेश से। लेकिन जब ये वैष्णव धर्म को अपनाए तो उस समय इनके धार्मिक गुरु कौन रहे, तो ये याद रखना है आपको, आनंद पांडे जी रहे हैं। आगे अगर बात किया जाए तो वैष्णव धर्म की उपासना करने लगे। इन्होंने स्वयं को धरती आबा या धरती पिता कहा था। ठीक है ना, इन्होंने अपने आप को स्वयं को धरती आबा या धरती पिता कहा था, मतलब कि ईश्वर का संदेश वाहक बताया था, मतलब ईश्वर ने इन्हें भेजा है। ठीक है, कि ईश्वर ने जो भी बातें बताई है, आप मतलब एक तरह से चीजों को, मतलब ये क्या है, काल्पनिक कोई चीजें कोई जानती नहीं है कि मैं रात में सोया हूं, मुझे आए ईश्वर ने, वैष्णव जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे बताए, मुझे एक सपने में आए कि आप जो है, मैं तुम्हें अपना संदेश वाहक के रूप में इस धरती पे छोड़ रहा हूं, इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की मतलब धर्म के बारे में बात बताई। और फिर ये इन्होंने आकर के ये बातें बताई कि ईश्वर का संदेश वाहक अपने आप को बताया, मतलब धरती आबा या धरती का पिता इन्होंने कहा। ठीक है, मतलब ईश्वर जो भी चीजें चाह रहे हैं, ठीक है ना, या ईश्वर क्या चाहते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर चले, वो सारा संदेश मेरे को मिला है और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए ईश्वर का संदेश वाहक हमें कहा गया, या अपने आप को उन्होंने बताया।
समय के साथ लोगों ने इन्हें सिंह बोग्गा मानना प्रारंभ कर दिया और लोगों ने इन्हें खसरा, कोरा और असुरों का, ठीक है ना, नाश करने वाला का अवतार मानना शुरू कर दिया था। ये भी याद रखेंगे। इन्होंने बिरसाइत पंथ, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पंथ की स्थापना की थी? तो बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी। ये मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा उलगुलान, ये भी याद रखेंगे, इनका इन्होंने नेतृत्वकर्ता बने या फिर नेतृत्व किए इस आंदोलन का। और इस आंदोलन के दौरान 23 अगस्त 1895 को पहली बार इनको 2 वर्षों के लिए गिरफ्तार किया गया और फिर से 30 नवंबर 1897 को 2 साल के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर 3 साल के बाद 1900 ईस्वी में इन्हें फिर से रांची स्थित जेल में गिरफ्तार किया गया और इसी गिरफ्तारी के दौरान 9 जून 1900 को हैजा फैलने के कारण इनकी मौत हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और एक आपके जो लेखक हैं महाश्वेता देवी ने, ठीक है ना, इसी बिरसा मुंडा के जीवनी को एक आधार बनाकर एक पुस्तक लिखे जिनका नाम है अरण्यर अधिकार। ये पूछा जाएगा, अरण्यर अधिकार जो उपन्यास है, ठीक है ना, तो इनके उपन्यासकार कौन है? तो महाश्वेता देवी रहे। इस जो उपन्यास की संबंध किससे है, ठीक है ना, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी से? तो बिरसा मुंडा के से संबंधित है। किसके जीवनी के बारे को, जीवन को आधार बना करके इस किताब को लिखा गया है, इस उपन्यास को लिखा गया? तो बिरसा मुंडा को, ठीक है भाई। दैट्स ऑल। इतने अगर इंपॉर्टेंट फाइटर अगर आप याद कर लिए हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपका सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी ये आप पार्ट जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।